हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में लेटेस्ट अपडेट है राजस्थान स्टेट के बारे में। हालांकि राजस्थान स्टेट के बारे में नोटिफिकेशन अभी तक कोई आई नहीं थी, लेकिन सभी लोग ये वेट ही कर रहे थे कि राजस्थान स्टेट का नोटिफिकेशन या फिर क्या अपडेट होने वाली है, क्या यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं या फिर नहीं, या फिर जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग है वो कैसे कंडक्ट होगी। इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन अभी अभी राजस्थान स्टेट के भी नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। जैसे कि सुबह के वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था सारे स्टेट्स के बारे में जहाँ के रजिस्ट्रेशन ओपन है या फिर पॉसिबिलिटीज हो रही है। लेकिन राजस्थान स्टेट के लिए मैं पहले से आपको बोल रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना हो, तो अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि राजस्थान स्टेट के अंदर कॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के लिए उसका नोटिफिकेशन शेड्यूल मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना और डिटेल से समझने की कोशिश करना कि क्या नोटिफिकेशन में पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन, यानी कि आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 22 ऑफ नवंबर 2024 का राजस्थान स्टेट के लिए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि एस नीट यूट्यूब चैनल आपको हर एक वो अपडेट टाइम से या फिर टाइम से पहले आपको प्रोवाइड करवा देता है जिसकी कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आपको काफी हेल्पफुल लगेगा, तो एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन से कि क्या नोटिफिकेशन आया है राजस्थान स्टेट के लिए। तो ये नोटिफिकेशन 22 ऑफ नवंबर का, हालांकि मैं थोड़ा इसको लेट आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ, बट ये जब पब्लिश होता है तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा ना। अब डेट नोट करने से तो ये पब्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी इनवाइटेड। तो ये सबसे बड़ी बात है। स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्वाइट नहीं किया गया है राजस्थान स्टेट में, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को लग रहा था कि इन्वाइट किए जाएंगे, बट ऐसा चांसेस, जो कि मैं पहले से बता रहा था कि चांसेस कम है, तो अब ये चांसेस कम का मतलब आपके सामने कंफर्म हो ही गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा राजस्थान स्टेट के लिए, जो कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट आपको देखने को मिलेगी 24 ऑफ नवंबर को, यानी कि आज 23 ऑफ नवंबर को आपको, आपके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 24 यानी कि कल आपको ये सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा, कौन से गवर्नमेंट में सीट अवेलेबल है, प्राइवेट में, इसके अलावा कौन कौन से सीटें यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आपकी 24 को आ जाएगी, यानी कि कल का वो डेट है जहां पर आपको सीट भी पता चलेगी, प्लस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आपकी पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑलरेडी आपने किया हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात यह है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफलाइन, ये होगा ऑफलाइन। ऑलरेडी रजिस्टर्ड जितने स्टूडेंट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एससी ब्लॉक में जाकर करवाना है, जो कि आपने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने से पहले स्ट्रे राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो फ्रेश आई मीन जो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे वो करवाने हैं 25 से लेकर 26 तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो ये टाइमिंग आप चेक कर लेना और ये पॉइंट आप देख लेना, और ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी केप्ट बाय द काउंसलिंग बोर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। कैंडिडेट shall also submit a bond in prescribed format available at website। तो ये जो कि सेम प्रोसेस जो कि स्टे राउंड में था वो फॉलो करना है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि स्टे राउंड के अंदर आपको ये हाईलाइट पॉइंट देखने को नहीं मिला था, बट इस राउंड में ये पॉइंट हाईलाइट हो चुका है, जो कि हमने आपको आपके लिए आवाज उठाई थी तो ये नहीं थी। तो इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। सिक्योरिटी डिपोजिशन आपको पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हमें फिर से करवाना है या फिर नहीं, उसको भी मैं क्लियरिफाई करूंगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 से लेकर 27 तक आपको करवानी है। बाकी क्या पॉइंट्स हैं वो डिस्कस थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं आपको। देखो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपोजिशन के लिए थोड़ा सा पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट आप देख लेना, एलिजिबल सिक्योरिटी अमाउंट आर नॉट डिपॉजिटेड अर्लियर फिलिंग अप विच दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट सीट। यानी कि जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पहले जमा नहीं करवाया है वो अभी भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो भी। अब जो स्टूडेंट परेशान थे कि क्या हमें फिर से जमा करवानी है या फिर नहीं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप पढ़ लेना, ये भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है कि कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी अमाउंट इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2 एंड राउंड 3 और स्टे राउंड, यानी कि इनमें से किसी भी राउंड में आपने सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाई हुई है बट सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, नीड नॉट डिपॉजिट। अब यहाँ पर देखो, नीड नॉट डिपॉजिट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बट डिपॉजिटिंग द एप्लीकेबल डिफरेंस अमाउंट।
अब ये डिफरेंस अमाउंट क्या ये बोल रहा है पूरा पॉइंट, ये तो आप भी पढ़ ही लोगे, मैंने पढ़ के अब बताया आपको। कहने का मतलब इसका ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि राउंड फर्स्ट, 2, 3 एंड 4 यानी कि पिछले जितने भी राउंड्स हैं उनमें किसी भी राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है, तो उनको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने की कोई सीट मिल गई है और रिपोर्ट नहीं किया, तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, उनको जमा करवानी है, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जिसने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है उनको नहीं करवानी है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने की ओनली गवर्नमेंट की सीट, गवर्नमेंट की 50,000 आपने जमा करवा रखी है और अब वो चाह रहे हैं कि हम ये प्राइवेट कॉलेज भी भरना चाहते हैं, तो वो फीस आप जमा करवा सकते हो, ये 5 लाख रुपए। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट बता रहा है नीचे वाला। एक बार फिर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने की सिक्योरिटी अमाउंट पहले से जमा करवा रखा है उनको नहीं करवानी, लेकिन जिनको की गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज भरनी है, तो वो बची हुई फीस यानी कि डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं और आपकी चॉइस फिलिंग उन कॉलेजेस के लिए भी कर सकते हैं। ये वाला ये पॉइंट ये बोल रहा है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर मैंने कर दिया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, वो चीज रिपीट होकर आपको सुनाई दे जाएगी। आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत जरूरी स्टेप जो कि आपके लिए है। डेट इसकी है 25 से लेकर 27 के बीच में ऑटो लॉक हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। 27 को 11:50 के बाद में ऑटोमेटिक ये चॉइस फिलिंग हो जाएगी, या फिर अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो ये हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट ये लोग बोल रहा है कि जिसने किसी बच्चे के राउंड में चॉइस फिलिंग की हुई है वो नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर फ्रेश चॉइस आपको करनी पड़ेगी। ये मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबल है, नंबर फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटेड, यानी कि इन तीनों राउंड में से किसी, यानी कि इन चारों राउंड में से किसी में भी आपको सीट ना मिली हुई होनी चाहिए। फर्स्ट वो ये एलिजिबल है। दूसरी चीज ये है कि वो स्टूडेंट जिनको की फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड फिर एग्जिट होता है, ये आपको जानते ही हो। लेकिन इसके बाद में जिसने राउंड 2 में सीट छोड़ी है और सिक्योरिटी मनी उनकी फॉरफिट हो गई है, वो दोबारा से सिक्योरिटी पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होगी। आती है इतनी बात समझ में। थर्ड पॉइंट ये है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु गोट अलॉटेड अपग्रेड इन राउंड 2 एंड डिड नॉट जॉइन अलॉटेड इन सीट राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में। तो यहाँ पर ये चेक कर लो, मैंने सिंपल से मैं आपको बता दिया है कि किसी भी राउंड में आपको सीट मिली हुई है, अगर फर्स्ट राउंड के अलावा तो आप उसमें, अगर आप थर्ड राउंड में या फिर राउंड में सीट आपको मिली है उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में मिली है तो एलिजिबल हो, सेकंड राउंड में मिली है ज्वाइन नहीं किया तो भी एलिजिबल हो। ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है। अब आती है बात की अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने फिल किया है उसको आप प्रिंट कर सकते हो, चीज़ों को सारे को, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट ये सबमिट करना है, रिपोर्टिंग का टाइम ये है, रिजल्ट का टाइम ये है, तो ये आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है। चीज़ें ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही हैं। बट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं। एकेडमिक सेशन आपका इस तरीके से होगा, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो ही जाएगा। चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर, और चीज़ें आप चेक कर लेना, यहाँ पर जो लिखी हुई है उनको पढ़ लेना। ये थी सारी डिटेल्स राजस्थान स्टेट के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी आप खुद से एक बार और चेक कर लेना, अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आता है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा और कहीं पर भी आपका लो स्कोर है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको MBBS दिलवाने में हेल्प करेंगे NEET 2024 में। इससे पहले वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन ओपन है, यूपी का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आंध्रा में अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, हरियाणा का भी जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। बट राजस्थान का फिलहाल ये अपडेट है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी चीज़ें आप देख रहे हो। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।